नाजरी 1977 में लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पर दो बोइंग 747 तैयारों का एक दूसरे के साथ टकरा कर तबाह होना एविएशन तारीख का सबसे ज्यादा तबाहकुन हादसा है। आइए जानते हैं कैनरी आइलैंड जाने वाले दोनों तैयारों को जब अचानक बम धमाके की इत्तला देते हुए लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पर उतरने का कहा गया, जिसका मकसद लोगों की कीमती जिंदगियों को बचाना था। तो आखिर इन दोनों फ्लाइट्स में सवार कमोबेश 700 मुसाफिर बाशमूल क्रू मेंबर्स को जिंदगी बचाने की ये कोशिश कैसे मौत के करीब तर ले गई। इस दौरान KLM जहाज के पायलट से ऐसी कौन सी बड़ी गलती सरजद हुई कि पायलट्स में 600 अफराद मौका पर ही लुकमे अजल बन गए। दोस्तों, इस तबाहकुन हादसे का आगाज उस वक्त होता है जब 27 मार्च 1977 को किसी भी आम दिन की तरह पैन AM फ्लाइट 1736 ने लॉस एंजलिस से कैनरी आइलैंड जाने के लिए उड़ान भरी। दिलचस्प बात यह है कि पैन AM बोइंग 747 सीरीज का एक लेटेस्ट और महफूज तरीन समझा जाने वाला एयरप्लेन था, जिसे क्लिप प्रोटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इस तैयारे की एक और अहम बात यह थी कि ये किसी भी एयरलाइन को दिया जाने वाला सीरीज का पहला जदीद एयरप्लेन था। 27 मार्च के दिन इस प्लेन 747 में 380 पैसेंजर्स के साथ क्रू मेंबर्स भी सवार थे। यू जहाज में मुसाफिरों की कुल तादाद 400 थी। अब तक किसी को पता भी नहीं था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। ये फ्लाइट हमें दुनिया की आखिरी मंजिल यानी मौत तक पहुंचाने वाली है। एंड उसी वक्त उसी फ्लाइट से कुछ ही फासले पर एक फ्लाइट KLM 4805 में एम्स्टर्डम से कैनरी आइलैंड जाने के लिए उड़ान भरती है। KLM की ये फ्लाइट पैन AM से कुछ आगे चल रही थी। उसने इत्तेफाक देखिए कि यह तैयारा भी बोइंग 747 सीरीज का एक जदीद तरीन जहाज था। इस फ्लाइट में 235 पैसेंजर्स के साथ 14 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। इस तरह से जहाज में मुसाफिरों की कुल तादाद 250 या इससे कुछ ज्यादा थी। इस फ्लाइट के मुसाफिरों को भी ये मालूम ना था कि सफर का खैरियत से आगाज हो जाने के बाद उनके राह में एक ऐसी बड़ी रुकावट आएगी जो उन्हें कैनरी आइलैंड पर पहुंचने से पहले ही जलाकर राख कर देगी। दोनों फ्लाइट्स हर गुजरते लम्हे बड़ी तेजी के साथ अपनी मंजिल कैनरी आइलैंड की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक 1:15 बजे के करीब सफर के दौरान एक बड़ा ट्विस्ट आता है। हुआ कुछ यूं कि फ्लाइट्स के कैनरी आइलैंड एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही एयरपोर्ट के टर्मिनल पर बम ब्लास्ट हो गया, जिसमें एक आदमी जख्मी हुआ और पूरे एयरपोर्ट पर हंगामा बर्पा हो गया। इस खतरनाक ट्विस्ट की खबर जब दोनों जहाजों के मुसाफिरीन तक पहुंचती है तो इनके चेहरे पर परेशानी अयां हो जाती है। अभी तक मुसाफिर लगने वाले इस जोरदार झटके से खुद को सही से संभाल भी नहीं पाए थे कि अचानक उन्हें एक और बड़ा सरप्राइज मिलता है, जिससे उनकी परेशानी में मजीद इजाफा हो जाता है। दर हकीकत अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी इस सूरत हाल को संभालने की कोशिश कर रही थी, तभी उन्हें एक खबर मिलती है कि एयरपोर्ट पर एक और बम लगा हुआ है जो कभी भी फट सकता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी किसी भी हालत में मुसाफिरों की जान को खतरे में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए हंगामी सूरत हाल के पेश नजर एयरपोर्ट को फौरी तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया गया। यूं ग्रीन कैनरी आने वाली तमाम फ्लाइट्स को फौरी तौर पर डाइवर्ट करके करीब ही मौजूद लॉयस रोडर्स एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने को कहा गया ताकि तमाम मुसाफिर की जान बच सके। ये जानकर पैन और KLM फ्लाइट्स के मुसाफिरों के चेहरे पर ना सिर्फ खुशी की लहर दौड़ गई बल्कि उनकी जान में जान आ गई, क्योंकि अब मुसाफिर खुद को महफूज समझ रहे थे। इसी एयरपोर्ट पर KLM और पैन AM फ्लाइट्स को भी भेजा गया, जहां उनका इस्तकबाल करने के लिए एक नया चैलेंज तैयार खड़ा था। चैलेंज ये था कि लॉयस रोडोस में एक छोटा सा एयरपोर्ट है जहां सिर्फ एक ही रनवे है। मसला ये था कि इतने छोटे एयरपोर्ट पर 5 फ्लाइट के एक साथ रुकने की जगह नहीं थी। इस मसले का फौरी हल ये निकाला गया कि आने वाली तमाम फ्लाइट्स को टैक्सी वे पर ही खड़ा किया जाए। वाजिया रहे, टैक्सी वे एयरपोर्ट्स पर रनवे के साथ मौजूद वो जगह होती है जिसे जहाज अक्सर एयरपोर्ट पर ही एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस्सा मुख्तसर ये कि तमाम फ्लाइट्स बाशमुल पैन एंड KLM बाहिफाजत लॉयस रोड्स एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। बाहिफाजत लैंडिंग पर मुसाफिरों के साथ साथ पायलट्स और क्रू मेंबर्स ने भी सुख का सांस लिया। अभी तक ये खुद को खुशकिस्मत समझ रहे थे, समझते भी क्यों ना, क्योंकि ये बम धमाके में मारे जाने से जो बच गए थे। मगर ये सब इस बात से बेखबर थे ये मलकुल मौत इन सब के गिर्द मौत का घेरा पहले से ज्यादा तंग कर चुका है, जिससे किसी एक का भी बच पाना नामुमकिन है। टैक्सी वे पर इंतजार करते हुए KLM फ्लाइट्स के कप्तान ने लॉयस रोड्स एयरपोर्ट की सर्विस टीम से पूछा कि प्लेन में बैठे बैठे तमाम मुसाफिर थक गए हैं,
इसलिए क्या वो उन्हें उतार कर एयरपोर्ट के अंदर वेटिंग रूम में भेज सकते हैं। थोड़ा सोचने के बाद सर्विस टीम ने मुसाफिरों को एयरपोर्ट के अंदर आने की इजाज़त दे दी। ये देखकर पैन AM फ्लाइट्स ने भी अपने पैसेंजर्स के लिए एयरपोर्ट के अंदर आने की इजाज़त मांगी, मगर उन्हें इजाज़त ना मिली क्योंकि लॉयड रोड्स एक छोटा सा एयरपोर्ट था, इसलिए यहाँ इतने सारे मुसाफिर एक साथ नहीं रुक सकते थे। इसलिए सर्विस टीम ने पैन AM फ्लाइट्स को उसकी इजाज़त नहीं दी। अभी KLM फ्लाइट्स के मुसाफिर उतरने वाले ही थे कि फ्लाइट्स के पायलट्स और क्रू मेंबर्स को इन्फॉर्म किया गया कि ग्रीन कैनरी एयरपोर्ट खुल चुका है, जिसे सुनकर सबके चेहरों पर इत्मीनान आया कि अब हम जल्द ही अपनी मंजिल यानी कैनरी आइलैंड पर पहुंच जाएंगे। एयरपोर्ट के खुल जाने की खबर मिलते ही फ्लाइट्स के कप्तान भी लॉयड रोड्स एयरपोर्ट से उड़ने की तैयारी करने लगते हैं। तभी KLM फ्लाइट्स के कप्तान ने प्लेन में फ्यूल भरवाने का फैसला किया और एयरपोर्ट पर मौजूद अमले को प्लेन में फ्यूल भरवाने का ऑर्डर दे दिया गया ताकि रास्ते में कोई नई मुश्किल खड़ी ना हो जाए। ये देखकर पैन AM फ्लाइट जो कि KLM के फ्लाइट के बिल्कुल पीछे खड़ी थी, उन्होंने KLM के कैप्टन से पूछा कि उन्हें फ्यूल भरने में कितना वक्त लगेगा। कैप्टन ने उन्हें बताया कि तकरीबन आधा घंटा लगेगा। ये सुनते ही पैन AM फ्लाइट के कैप्टन थोड़े इरिटेट हो गए क्योंकि जब तक KLM फ्लाइट फ्यूल डलवाकर उड़ान नहीं भर लेती तब तक पैन AM फ्लाइट परवाज नहीं कर पाएगी। वैसे भी इस दौरान काफ़ी सारे जहाज़ों का एक साथ टेक ऑफ को कंट्रोल करना लॉयड रोड्स एयरपोर्ट टीम के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग और मुश्किल हो रहा था। इसी दौरान बारिश शुरू हो जाने से कहानी में एक और ट्विस्ट आता है जिससे सफ़र करना मज़ीद मुश्किल हो जाता है। रही सही कसर उस वक्त पूरी हो जाती है जब बारिशें कम होते ही बादलों की गरज के साथ आसमानी बिजली कड़कती है। साथ ही गहरी धुंध भी हर शहर को अपनी लपेट में ले लेती है। कहने को तो यह सिर्फ धुंध थी, मगर हकीकत में कुदरत की जानिब से कसा जाने वाला मौत का शिकंजा मालूम होता था। जैसे ही KLM फ्लाइट फ्यूल भरवाकर उड़ान भरने को तैयार हुई, कंट्रोल टावर ने उसे बैक ट्रैकिंग स्टार्ट करने को कहा। इसके साथ ही कंट्रोल टावर ने पैन AM फ्लाइट को उसे फॉलो करने की हदायत की। कंट्रोल टावर ने पैन AM फ्लाइट को यह हदायत भी दी कि वो डायरेक्ट रनवे पर ना जाए बल्कि एग्जिट नंबर 3 पर इंतजार करें। पैन AM फ्लाइट कंट्रोल टावर के इंस्ट्रक्शन पर ही चल रहा था, मगर कंट्रोल टावर में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे क्योंकि बारिश के बाद एयरपोर्ट पर धुंध काफ़ी बढ़ गई थी, जिसके बाद कंट्रोल टावर के एयरपोर्ट की जगह साफ दिखाई नहीं दे रही थी। धुंध का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पैन AM को तमाम लाइट्स ऑन करने के बावजूद भी अपने सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए कैप्टन को समझ नहीं आ रहा था कि वो जा कहाँ रहे हैं। जहां पैन AM फ्लाइट अपना रास्ता समझने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ KLM फ्लाइट अपनी बैक ट्रैकिंग पूरी करके रनवे पर टेक ऑफ करने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी थी। दर हकीकत यही वो वक्त था जब KLM फ्लाइट के कैप्टन ने अक्ल समझ रखने के बावजूद बहुत बड़ी गलती कर दी। कप्तान की गलती ये थी कि उसने कंट्रोल टावर से क्लियरेंस लिए बगैर ही रनवे पर टेक ऑफ करना शुरू कर दिया। जहाज में मौजूद एक फर्स्ट अफसर ने कप्तान को कई मर्तबा समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि कंट्रोल टावर ने उन्हें टेक ऑफ करने की इजाज़त नहीं दी, इसलिए इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर को टेक ऑफ जारी रखने के लिए कहा। यूं लगता है जैसे मौत के फरिश्ते ने ही उसे ये गलती करने पर मजबूर किया था। अब KLM फ्लाइट बज़ाहिर तो अपनी पूरी रफ्तार से रनवे पर आगे बढ़ रही थी, मगर ये जितनी तेजी से आगे बढ़ रही थी उतनी ही तेजी से उसे मौत अपनी तरफ खींच रही थी। इस हकीकत से पर्दा उस वक्त उठता हुआ मालूम हुआ जब KLM के कप्तान को कंट्रोल टावर से पता चला कि पैन AM की फ्लाइट भी अभी रनवे पर मौजूद है, जिसे सुनकर वो थोड़े परेशान हुए क्योंकि बारिश और धुंध की वजह से रनवे पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब तक उसे अपनी पूरी गलती का एहसास तो होना शुरू हो चुका था, मगर यह मुमकिन खतरा सामने ना आने की दुआ करने लगे। दूसरी तरफ पैन AM फ्लाइट को लग रहा था कि वो सही रास्ते पर चल रहे हैं और इसी गलतफहमी में वो C4 रनवे पर पहुंच गए। गहरी धुंध के बायस जहां दोनों फ्लाइट को कुछ नजर नहीं आ रहा था, वही कंट्रोल टीम भी रनवे पर कुछ देखने से आजिज थी। ये सब इतनी तेजी और अचानक से हो रहा था कि किसी को भी आने वाले खतरे का अंदाजा ना हो सका। रनवे पर दौड़ते हुए KLM फ्लाइट को अपने आगे मौजूद पैन AM फ्लाइट अभी भी नजर नहीं आ रही थी, गोया जैसे कुदरत ने उसकी आंखों के आगे पर्दा डाल दिया हो। लेकिन तभी पैन AM के कैप्टन को KLM फ्लाइट्स की लाइट्स नजर आ गई थी। उस वक्त तक पैन AM के फर्स्ट ऑफिसर को भी लाइट नजर आ गई थी। उसने उस वक्त चिल्लाकर कैप्टन से कहा कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि KLM बोइंग 747 260 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उनकी तरफ आ रहा था।
उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। यूं दोनों हवाई जहाज कैनरी आइलैंड जाने के लिए फिजा में उड़ान भरने से पहले ही एक दूसरे से टकरा गए। दोनों जहाज़ों के टकराते ही एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसकी आवाज़ सैकड़ों किलोमीटर दूर तक सुनी गई। टक्कर इतनी होलनाक थी कि KLM फ्लाइट पैन AM फ्लाइट को दरमियान से पाटती हुई आगे निकल गई। इतनी ज़्यादा स्पीड से होने वाली टक्कर और वाफी तेल से भरे फ्यूल टैंकर्स की वजह से टक्कर होते ही हर शय को आग ने अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बायस KLM फ्लाइट में मौजूद क्रू और पैसेंजर्स में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। पैन AM फ्लाइट्स के भी सिर्फ 61 लोग इस भयानक एक्सीडेंट में जिंदा बच पाए। दुनिया की तारीख के इस होलनाक एक्सीडेंट में कुल मिलाकर 583 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इस हादसे के बाद टेनरिफ लॉस रोड्स एयरपोर्ट्स को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। स्पेन की FIA टीम ने इस हादसे की जांच की और कहा कि दोनों प्लेन्स और कंट्रोल टावर के दरमियान गहरी धुंध के बायस कम्युनिकेशन ना होने के बाद यह हादसा पेश आया। उम्मीद करता हूँ तैयारों के टकराने की ये सच्ची कहानी ने आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा किया होगा। मजीद ऐसी दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।